भगवान राम को गाली देता है। कुछ लोग भगवान राम के जन्मभूमि पर राम के पैदा होने के सर्टिफिकेट भी मांग रहे थे। बाद में उनके बेटे राम जन्मभूमि पर दर्शन करने गए लालू प्रसाद के, और बड़ी बड़ी सभाओं में उन्होंने भगवान राम पैदा हुए थे, नगर पालिका में सर्टिफिकेट है, ये वाक्य प्रयोग करने वाले घटिया गंदे लोग जब धर्म की मर्यादा पर आंच आएगी तो हम निपटने के लिए। जॉर्ज सोरोस के पाले हुए कुत्ते हमें अब ये बताएंगे अपने बचाव में कि किस बात का विरोध कर रहे हैं। 20 दिन 21 दिन विदेशों में घूमने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट शुरू होने से एक दिन पहले भारत आता है। जॉर्ज सोरोस के पैसे से पलने के बाद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उसकी कुल आय से ज्यादा उसके विदेशी दौरों के खर्चे, ये कहां से खर्चे हो रहे हैं, कौन खर्चे कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक है ये हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमावड़ा है, और इस जमावड़े को नष्ट करने के लिए अब इस देश के साधु संत उतरेंगे इनकी जड़ों में मट्ठा डालने। कंटिन्यू देख रहे हैं आप, और मैं हूं वंतिका आपके साथ। बता दे तो सांसद की गरिमा को पहुंचाई गई ठेस जो कि पप्पू यादव द्वारा की गई, अब उसको लेकर के पूरे देश भर के संत समाज में आक्रोश देखने को, जिसकी शुरुआत अब काशी से हो चुकी है। काशी में आज अखिल भारतीय संत समिति की बैठक की गई थी, जिसमें तमाम राज्यों से महामंत्री आए हुए थे। और इस बैठक का मुख्यतः क्या उद्देश्य था, खास तौर पर जानेंगे। हमारे साथ अभी जितेंद्रानंद जी महाराज हैं, जो कि संत समिति के महामंत्री भी हैं। चलिए जानते हैं और समझते हैं कि इस तरीके की वारदात जो आजकल देश में घट रही है, तो उसको लेकर के संत समाज में जिस तरह का आक्रोश देखा जा रहा है वो किस दिशा में जा रहा है। स्वाभाविक है, संत समिति की त्रैमासिक बैठक होती है महामंत्री राज्यों में सुरक्षा से लेकर के हिंदू हितों के बहुत सारे प्रश्नों पे हम विचार करते हैं। परंतु 2 दिन पहले जिस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर भगवा वस्त्र पहन करके एक 43 मुकदमों का दुर्दांत अपराधी पप्पू यादव जिस प्रकार का व्यवहार किया, वो अवधेश प्रसाद के चरणों में लौट रहा भगवा कपड़ा पहन करके, और राहुल गांधी पैर में जूता चप्पल पहन करके भगवान राम के चित्र के पास पैसे डाल रहे हैं, ये कोई ड्रामा नौटंकी नहीं है। ये हिंदू समाज को अपमानित, लांछित करने का। मैं पूछता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि पे जो दान आया उसके कुछ हिस्से जो चोरी हुए, उस प्रकरण में किसी साधु संत कहा थे क्या? कोई संत इन्वॉल्व था? संत इन्वॉल्व नहीं था तो फिर भगवा वस्त्र पहन करके ये क्यों किया गया? अगर आप ये कहते हैं कि सांकेतिक विरोध है, तो संकेत के विरोध में भगवा का ही विरोध क्यों? राजनीतिक विरोध है तो आप भाजपा का विरोध करो, भाजपा सपा का विरोध करे, सपा कांग्रेस का करे, कांग्रेस भाजपा का करे, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? भारत के संविधान और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब एक दूसरे के विरोध में उसी पार्लियामेंट में बोलते हैं, बाहर आके चाय पीते हैं, हमें क्या आपत्ति हो सकती है? लेकिन अगर आपने सनातन को निशाने पे लिया, आपने भगवा वस्त्र को निशाने पे लिया, हिंदू साधु संतों को निशाने पे लिया, और बकायदा माथे पर वैष्णव चंदन लगा करके, चंदन के निशान बना करके आपने सब काम किए, गले में माला पहन करके, माथे पे चंदन लगा करके ये सब काम किया, तो ये सब तो अक्षम्य अपराध है, ये किसी नौटंकी की श्रेणी में नहीं आता। और माना कि आपने ड्रामा किया, आप ड्रामा पार्टी के कलाकार हैं, भारत के सम्मानित 140 करोड़ की जनता के द्वारा चुनी गई संसद के सम्मानित सदस्य, और उस संसद सदस्य की ये हरकत पूरी दुनिया देख करके जिसे शर्म आ जाए, दुनिया के सो कॉल्ड में कहूं अथवा कहूं कि सिविलाइज्ड जो पॉपुलेशन है, उस सभ्य लोगों को शर्म आने लगे। जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो ये नाटक की आड़ में हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि सनातन धर्म पर आना चाहिए, हिंदू संतों पर आना चाहिए। इसलिए आगाज आपने किया है, अंजाम तक हम पहुंचा करके रहेंगे। महाराज जी, संसद महोदय का तो कहना है कि ये सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन था, कोई हिंदुत्व पर उन्होंने निशाना नहीं साधा। कैसा सांकेतिक प्रदर्शन? भगवा कपड़ा पहन करके कौन सा सांकेतिक? क्या भगवा वस्त्रधारी चोरी में इन्वॉल्व था? तो भगवा वस्त्र का उपयोग क्यों किया गया? अगर भगवा वस्त्र इन्वॉल्व नहीं था तो भगवा किस संकेत से क्या संकेत दिया आपने? भगवा का संकेत सीधे सीधे इस देश के साधु संत है, इस देश की प्राचीनतम सभ्यता है, इस देश की प्राचीनतम संस्कृति है। जॉर्ज सोरोस के पाले हुए कुत्ते
हमें अब ये बताएंगे अपने बचाव में कि किस बात का विरोध कर रहे हैं। 20 दिन 21 दिन विदेशों में घूमने वाला व्यक्ति पार्लियामेंट शुरू होने से एक दिन पहले भारत आता है। जॉर्ज सोरोस के पैसे से पलने के बाद अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उसकी कुल आय से ज्यादा उसके विदेशी दौरों के खर्चे, ये कहां से खर्चे हो रहे हैं, कौन खर्चे कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक है ये हिंदू विरोधी राष्ट्र विरोधी तत्वों का जमावड़ा है और इस जमावड़े को नष्ट करने के लिए अब इस देश के साधु संत उतरेंगे इनकी जड़ों में मट्ठा डालने। लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं आज के राजनीतिक परिवेश में, जो सांसदों द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर एक संकेत के रूप में जो वो बोल रहे हैं उन्होंने करा, इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के अभी काशी में जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। काशी जिसे मानती है उसे दुनिया मानती है, काशी जिसे मनाती है उसे भी दुनिया मनाती है। 2500 साल पहले भी ये वही काशी है जहाँ से भगवत पाद शंकराचार्य ने शंकर दिग्विजय प्रारंभ किया, सनातन का उद्घोष किया। आज पुनः 2500 साल बाद पूरे देश के महामंत्रियों ने बैठ करके इसी काशी में निर्णय लिया। कल एक दिन पहले हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जगत गुरु बालक देवाचार्य जी ने FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज हुई, कानूनी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, लेकिन मूल विषय है कि लोक संवाद का। तो हम सामान्य हिंदू तक जाएंगे, इस पूरे प्रकरण में हिंदुओं के विरुद्ध जो साजिशें हुई है उस साजिशों का पर्दाफाश करें। महाराज जी, ये जो प्रकरण अभी करा जा रहा है संतों द्वारा, अब एक और सवाल उठ रहा है कि ये तब क्यों नहीं किया गया जब भाजपा के तमाम लोगों द्वारा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी गाय जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा था, क्योंकि मर्यादा तक भी खंडन हुई। राजनीतिक, मैंने कहा ना कि राजनीतिक बयानों से हमारा कोई लेना देना नहीं। आप भाजपा को कांग्रेस गाली दे, कांग्रेस भाजपा को गाली दे, कोई किसी को जर्सी बोले, कोई किसी को गर्लफ्रेंड बोले। और जो नंगा नाच भारत के जंतर मंतर पर हमारे देश की वो बेटियां नहीं हो सकती हैं कि जो पैंट का चेन खोल करके और देश के प्रधानमंत्री के माँ बहन की गालियां दे रही हैं। हम उन्हें इस देश की बेटी नहीं मान सकते इन राक्षस को। स्वाभाविक तौर से इस देश की एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, और हम इस देश के धर्माचार्य हैं। इस देश के सभ्यता और संस्कृति के हम कस्टोडियन हैं। बेस्यालियों से लोगों को उतार करके धरने के नाम पर देश के प्रधानमंत्री को गालियां दी जाए, क्या साधु संतों ने कोई प्रतिकार किया? नहीं किया। क्यों? ये राजनीतिक विषय था। तो राजनीतिक लोगों को राजनीतिक प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। जवाब तो हम तब देंगे जब हिंदू समाज, भगवा वस्त्र, सनातन धर्म, हमारे देवी देवता, हमारी मर्यादा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पे आ जाए। आज आंच आई है, हमारे नाम पे नाटक हुए, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर हम देने के लिए उतरे। हम किसी के राजनीतिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बात नहीं, और न हम किसी राजनीतिक दल के दलाल हो। लेकिन सीधे से लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति का फला राजनीतिक दल से नजदीकी रिश्ता है। अगर हमारे विचार मिलते हैं, कोई भगवान राम के दरबार में मत्था झुकाता है, स्वाभाविक तौर से हमारी श्रद्धा का पात्र बनेगा। भगवान राम को गाली देता है, कुछ लोग भगवान राम के जन्मभूमि पर राम के पैदा होने के सर्टिफिकेट भी मांग रहे थे। बाद में उनके बेटे राम जन्मभूमि पर दर्शन करने गए लालू प्रसाद के, और बड़ी बड़ी सभाओं में उन्होंने भगवान राम पैदा हुए थे, नगर पालिका में सर्टिफिकेट है, ये वाक्य प्रयोग करने वाले घटिया गंदे लोग। जब धर्म की मर्यादा पर आंच आएगी तो हम निपटने के लिए तैयार हैं, परंतु किसी के राजनीतिक प्रश्न, हमने कहा ना कि सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस जिन्होंने भारत के संविधान के अंतर्गत अपना पंजीयन कराया, वो गाली गलौज करते हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं। लेकिन हमारा लेना देना तब शुरू होता है जब सनातन धर्म पर आंच आएगी, हमारे मठ मंदिरों पे आंच आएगी, हमारी संस्कृति पे आंच आएगी, तो स्वाभाविक तौर से हम जवाब देंगे, प्रतिकार करेंगे। चलिए, काशी से आगाज हो चुका है। जितने संत हैं वो सड़कों पर उतरने तक को तैयार हो गए और एक और FIR भी दर्ज हो गई पप्पू यादव के खिलाफ। चलिए, बहरहाल अब ये तो आगे की कार्रवाई बताएगी कि पप्पू यादव पर FIR जो हुई है उसको लेकर के कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे हैं द फ्रंट न्यूज।